अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अच्छिका एंड आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे एंड यू आर वेलकम ऑन योर चैनल बी पॉजिटिव एंड अगेन टू 5 वर्ड फॉर फन। ओके, उसी मोटो के साथ कि आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो सके। न्यूज़ में आज क्या क्या वर्ड्स थे ये हम देखते हैं। वर्ड्स ऑफ द डे में टेक ओवर, डिफे, चेज टाउन, स्प्लर्स एंड टॉन। ठीक है, ये 5 वर्ड हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आइए देखते हैं। टेक ओवर, पहला वर्ड है टेक ओवर। टेक ओवर एक फ्रेज है जो टेक और ओवर यानी वर्ब और प्रीपोजिशन के साथ में मिलके बनाया गया है। इसकी मीनिंग होती है कब्जा करना। न्यूज़ में ये क्यों है? आफ्टर तालिबान टेक ओवर, आपको पता है तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफ़गानिस्तान को, तो उसी से रिलेटेड है। आफ्टर तालिबान टेक ओवर, इंडिया सेंड्स फर्स्ट ट्रेंच ऑफ मेडिकल एड टू काबुल। आप देख रहे हैं, मीन्स जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है अफ़गानिस्तान में, उसके बाद से ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया ने कोई मेडिकल एड मतलब समझ रहे हैं ना, सहायता या मदद किसी तरीके की। तो इंडिया ने सबसे पहली बार ये सेंड किया है। तो यहाँ पे यही मीनिंग है टेक ओवर, कब्जा करना। इसकी सिनोनिम्स देखते हैं। चेंज ऑफ ओनरशिप, एग्जैक्टली वही हुआ। परचेज, परचेज का यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट तो नहीं देता कब्जा करना, क्योंकि कब्जा करना का मतलब होता है बेतरतीब तरीके से आप बिना किसी लीगल रूल को फॉलो करते हुए अपनी धौंस जमा के अपनी अथॉरिटी वहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, परचेज का मतलब होता है कि हम उसके बदले में कुछ पे कर रहे हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज़ पे हमारा कब्जा हो रहा है। लेकिन अगर हम इन एंड ऑन वर्ड्स में यूज करें तो परचेज भी एक तरीके का कब्जा करने की मीनिंग देगी। कॉप, कॉप का मतलब ही होता है तख्ता पलट, और यहाँ पे यही हुआ एग्जैक्टली। ठीक है, कब जो है एक डेमोक्रेसी से वो तालिबान एक सरगना माना जाता है, एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता था, और इस तरीके से तख्ता पलट हुआ। तो इस सेंस में यहाँ पे बात की जा रही। एंटोनिम देखिए, एपेथेटिक। एपेथेटिक का मतलब होता है न्यूट्रल फॉर्म। ठीक है, कब्जा करना का क्या होता है कि एक तरीके की हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है कुछ भी चीज़ पाने को, कुछ भी चीज़ पे अपना मालिकाना हक जमाने को। तो यहाँ पे एपिथेटिक है, मीन्स बहुत ही नॉर्मल, उदासीन जिसे हम बोल लेते हैं। डिस्पिरिटेड, ठीक है, ये भी वही है कि स्पिरिट में एक्चुअली यहाँ पे डी आई प्रीफिक्स ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब बुरे विचारों से। फैसाइल का भी मतलब यही होता है कि आप न्यूट्रल टाइप के हैं। आप यहाँ पे एक्चुअली इसका लिटरल मीनिंग अगर हम इसकी देखें तो ये होता है कि इजीली आप कोई चीज़ अपने साथ लेके जा सकें, कोई अथॉरिटी हो, कोई पोस्ट हो या कुछ हो। तो यहाँ पे वही हुआ कि एक तरीके से कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान बहुत फैसाइल था, इस वजह से बहुत इजीली टेक ओवर कर लिया गया। ठीक है, एग्जाम्पल, द टेक ओवर ऑफ द कंपनी। ये देखिए, ये यहाँ पे पूरा एक मीनिंग दे रहा है कि कंपनी पे कब्जा किया जाना या कंपनी पे किसी और का अधिकार होना इज़ बाउंड टू मीन जॉब, सॉरी, मीन जॉब लॉसेस। ठीक है, बहुत सारे ऐसा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी तक बहुत सारे मज़दूर यहाँ पे काम करते थे, या फिर हम अपने तरीके के लोगों को यहाँ पे रखे हुए थे इस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब के लिए, और अभी किसी वजह से अगर वो टेक ओवर कर ली गई है तो ये बहुत सारे जॉब लॉसेस को, क्योंकि वो अब अपने तरीके के पर्सन को वहाँ पे जॉब देंगे, तो बहुत सारे जॉब लॉस को ये मीन कर रहा है, ये कहा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, डिफे। ठीक है, डिफे को हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो यहाँ पे आई ई डी लगेगा। ठीक है,
डिफीज या डिफीट। डिफीज जो होगी, अगर हम इसमें यस या यस लगाएंगे फॉर्म के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें यस या यस लगाएंगे तो ये बनेगा वाई कैंसिल हो जाएगा, आई ई एन एस लगेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर हम डी ऐड करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये है वर्ब में टेंसेस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंजिंग। न्यूज़ में ये क्यों है? फोर्स टू शट बाई पॉल्यूशन बॉडी, हरियाणाज राइस मिल सेज डिसीजन डिफीज लॉजिक विल लीड टू लॉसेस, ठीक है। ये अवज्ञा करना इसका मतलब होता है जो भी डिसीजन लिया गया है वो लॉजिक की अवज्ञा कर रहा है, जो कि बहुत सारे लॉस को लेके जाएगा। हरियाणा राइस मिल की बात यहाँ पे की जा रही है, आप समझ रहे हैं। इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिसोबे एग्जैक्टली, गो अगेंस्ट यस, चैलेंज यानी कि आपके साथ जाने के बजाय हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे इस सेंस में रखा गया है। एंड फ्लाउट मैंने आपको बताया था, उल्लंघन करना, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं। सरेंडर, तो फिर गो अगेंस्ट या चैलेंज का कोई मतलब ही नहीं बना, हमने सरेंडर कर दिया। गो विद यानी आप जो कह रहे हैं उसके साथ चलना, एंड ओवे, दिस प्रीफिक्स हटा दिया गया है तो यहाँ पे ओवे आ गया है। एग्जाम्पल देखिए, द ब्यूटिफुल क्रिस्टल बॉल्स अपीयर टू डिफे द लॉ ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे अवज्ञा करना का सेंस नहीं दे रहा, लेकिन आप समझिए थोड़ा तो आपको समझ में आएगा कि ये लॉ ऑफ फिजिक्स, सॉरी यार, ये एक मिनट, ये लॉ ऑफ फिजिक्स को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से, ये क्रिस्टल है और ये हवा में इस तरीके से क्रिएटिंग अ मैजिकल इल्यूजन, इस तरीके से ये एयर में लटक रहा है कि ये फिजिक्स के लॉ को भी कैंसिल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सेंस है और ये बहुत ही मैजिकल इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, ओके। तीसरा देखते हैं, चेस टाउन। चेस टाउन यहाँ पे क्या है? पीछा करना किसी का। टू गो इन सर्च ऑफ, अगर हम मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग की बात करें जहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो सकता है, न्यूज़ में क्यों था? 4 क्लास 9th स्टूडेंट्स चेस टाउन अटैक नियर स्कूल आफ्टर एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये पीछा कर रहे थे, उसके बाद अटैक किया आफ्टर एग्ज़ाम स्कूल के पास में। मीनिंग पीछा करना आप समझ गए। सिनोनिम देखिए, लुकअप, परस्यू, कास्ट अराउंड फॉर, यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कास्ट अराउंड में आप यूज़ करेंगे तो एग्जैक्टली यही सेंस देगा। एंटोनिम देखिए, हाइड, लूज, अवॉइड, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस वर ट्राइंग टू चेस डाउन ऑल पॉसिबल क्लूज टू द मर्डर, ठीक है। हत्या जो हुई है उसके पीछे जो जितने भी पॉसिबल क्लूज हैं, पुलिस उनका पीछा कर रही है, उसके बारे में जांच पड़ताल कर रही है। इधर देखिए, जांच पड़ताल कर रही है पता लगाने के लिए, एग्जैक्टली कर रही थी, वर्ड लगा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्प्लर्स, ऐसे लिखा जाएगा ये एक्चुअली इंग्लिश, हिंदी में स्प्लर्स का मतलब होता है दिखावा करना, या फिर डींग मारना, या फिर शेखी बघारना, ठीक है। इतने तरीके की मीनिंग्स इसकी क्रिएट होंगी। आई डोंट नो गाइस व्हाई नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, आफ्टर ऑल हमें सीखना है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? देयर इज़ एन एज ऑफ स्पर्ल्स, इट इज़ नॉट यूथ, ठीक है। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेखी बघारने की भी एक एज होती है, और ऐसा ही है। यहाँ पे सिनोनिम्स देखते हैं क्या है। ब्रैग, डींग हाँकना, स्वैग वही है, पोस्ट एंड स्टॉन्टेशन, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं, रियलिस्टिक यानी कि दिखावा करना, कि ऑब्वियसली ये अपोजिट सेंस दे रहा है। डेप्रिकेट, बेलिटिल यानी जितना आप दिखावा कर रहे हैं कि मैं इतना रिच हूँ, ये हूँ, तो बेलिटिल, ओके। एंड स्क्रिम्प, एग्जाम्पल देखिए ज़्यादा क्लियर होगा। ही स्प्लर्स्ड ह्यूरो
7,130 on clothes in Italian booty। ठीक है, उसने यहाँ पे देखिए इतना स्पेंड किया, मतलब इसका ना अगर हम इंग्लिश में इसकी मीनिंग निकालेंगे तो उसका मतलब होता है कि दिखावा करने के लिए फिजूल खर्ची करना। तो यहाँ पे ये सेंस दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ड्रॉन, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और सीरियसली गाइस इसके बारे में मैंने कॉन्शियसली आज जाना और मैं बहुत हैप्पी हूँ, आप भी जानिए। ड्रॉन, डॉन का मतलब होता है, एक होता है डॉन, बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से पढ़ा जाता है, प्रोनाउंशिएट किया जाता है। ये है ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से ये राइट किया जाएगा। ट्रॉन इन द ईस्ट, एक्चुअली दिसंबर 16 की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे आफ्टर ऑल पाकिस्तान से उन्हें निजात मिली और एक नए भोर का आरंभ हुआ। ठीक है, एक स्पष्टता आई लोगों में और एक नई शुरुआत हुई। आप सिनोनिम्स देखिए, आप समझ गए होंगे मीनिंग, सिनोनिम्स देखिए। सनराइज, बर्थ, जन्म होना। ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ओरिजिनेशन एंड बैगनिंग। ठीक है, एंटोनिम्स देखिए इसकी क्या क्या हो सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। डस्क, यानी कि जो स्पष्टता है ना, यहाँ पे डस्क का मतलब ये है कि थोड़ा सा ढलना के सेंस में थोड़ा सा अनक्लियर हो, धुंधला सा हो। एंड यानी समाप्त होना। सनसेट अगेन, सनराइज का एंटी। एंड ट्विलाइट, ट्विलाइट का मतलब होता है सांझ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दो हैं, दोनों थोड़े से अलग अलग सेंस में हैं। पहला देखते हैं, शी वोक टू अ कूल ड्रॉन। वो बहुत ही, जैसे आप अर्ली मॉर्निंग यूज़ करते हैं ना, इसकी जगह पे ये ड्रॉन वर्ड यूज़ करिएगा, मज़ा आएगी, थोड़ा सा यूनिक सेंस देगा। अभी ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, बहुत ज़्यादा की इन फैशन हो गया है, इन अर्ली मॉर्निंग, अर्ली अर्ली करके। तो हाँ, आप ये ध्यान रखिएगा कि अर्ली की जगह पे यूज़ नहीं होने वाला है। जैसे अर्ली इवनिंग भी हम बोलते हैं, ये अर्ली की जगह पे यूज़ नहीं होने वाला है, ये मॉर्निंग मीन्स अर्ली मॉर्निंग की जगह पे यूज़ होने वाला है। दोनों का साथ में यूज़ आप करेंगे तो ये होगा भोर। भोर का मतलब होता है सिर्फ सुबह का समय, जबकि बहुत हल्की हल्की सी रोशनी आ रही होती है सूर्य के निकलने की, उस टाइम की बात है ये। एज टॉन ब्रोक, यानी कि जब भी भोर घटेगा या कम होगा, दे रीच टू टर्न ऑफ टू द सेफ हाउस। ठीक है, ये चीज़ है। यस, तो ये थे हमारे वर्ड्स, जिसमें से डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, जो भी आपको और चीज़ें चाहिए। वैसे हम ट्राई कर रहे हैं एक अच्छे अच्छे आपके लिए इनिशिएटिव्स ले आने के लिए, और अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है गाइस, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ उसकी, इसलिए। लेकिन ये करने में मुझे बहुत मज़ा आती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इस सेंस में हम इसे ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं, कैसे कैसे भी टाइम निकाल के। एंड प्लीज़ शो मी योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स इट टू, आई एम वेटिंग। ओके, और आजकल आप देख रहे होंगे बी पॉजिटिव पे जीएस की वीडियो नहीं आ पा रही है। उसकी वजह ये है कि प्रशांत सर थोड़ा सा फैमिली में और भी किसी किसी वजह से बिज़ी हैं, बट वो बहुत ही जल्द अपना ये सेशन कंटिन्यू करेंगे, और सारे टॉपिक्स जो भी अभी जा रहे हैं वो सारे बहुत ही थोरोली आपसे डिस्कस करेंगे, और बहुत कुछ जब भी आएंगे नया लेके आएंगे। तो बी पेशेंट एंड वेट फॉर हिम। और क्या बोलूँ मैं लास्ट में, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।